बारात विदा हो गई है, अब क्रम उल्टा हो गया है। गुरुजनों ने मना कर दिया कि पहले दूल्हा नहीं था तब हम आगे थे, वो बात अलग थी, अब दूल्हे को आगे कर दो, हम पीछे हो जाएंगे। तो सबसे आगे राम जी का रथ है। ऋषियों ने ही कह दिया कि राम रथ आगे रहेगा, पालकी में पहले कन्याएं रहेंगे। अब ऐसा ठीक नहीं रहेगा, अब कन्याएं आ गई हैं, लक्ष्मी आ गई हैं, हमारे घर में बहुएं आ गई हैं, दुल्हन आ गई है, अब हम नहीं रहेंगे। और तरीका भी यही है, भाई महात्मा पीछे हो जाएं, कभी चल पड़ी। लेकिन कौशल्या और कैकेयी, सुमित्रा ने कहा कि हम द्वार पर पूजन नहीं करेंगे, हम तो बारात का स्वागत सरयू के तीर पर ही करेंगे। अभी बारात नगर में आई, पूजन होने लगा, पालकी के साथ साथ उन्हें ले आई द्वार पर, भगवान का पूजन चल रहा है। कन्या वे माताएं, उनमें सीता। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान राम मंगलम कौशलेश्वरम मंगलम जानकीनाथ मंगलायस्तनो हरि। जैसे ही सीता जी ने प्रवेश किया अयोध्या में, तुलसी बाबा लिखते हैं, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। और जो स्वर्ग की संपदा थी वो भी तुच्छ सी दिखाई देने लगी। भुवन चार दिस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसई सुखवारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाए। रिधि संपत्ति नदी सुहाए। उमग आवद अम्बुद कहूँ आए। उमग आवद अम्बुद कहूँ आए। अयोध्या में रिद्धि सिद्धियां, परशुराम का भी आगमन हुआ बीच में। भगवान परशुराम अपना शौर्य तेज देकर राम को महेंद्र पर्वत पर चले गए थे। भगवान परशुराम भी उतने ही सामर्थ्यवान थे। धनुष यज्ञ का बोध उन्हें हो गया। यद्यपि पहले किंचित रोष हुआ, लेकिन भगवान परशुराम को यह ज्ञान हुआ कि राम और परशुराम दो नहीं है, वो मेरी ही सत्ता है। परशुराम ने अपना समग्र सत्व और तेज राम को प्रदान किया। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सीन दीन पग अवन कठोरा। कौशल्या ने कहा, अरे कैकेयी, सीता को मैं गोद में उठाऊंगी। एक जगह तो आता है 12 वर्षियां, 6 वर्षियां, 12 वर्षियां। यद्यपि सीता जी पूर्णा हैं, सिद्धा हैं, मंगला हैं, कल्याणी हैं, लेकिन देह आकृति से वो 12 वर्षियां लगती हैं। लेकिन जब विवाह के समय कौशल्या ने उन्हें देखा तो 6 साल की सी उन्हें वो लगी, छोटी सी कन्या लगी। यद्यपि वो सिद्धा हैं, उनकी वो पराम्बा है। लक्ष्मी की आयु का निर्धारण हम क्या करें, लेकिन माँ ने कहा कि ये ऐसे नीचे पैर नहीं रखेंगे, ये पालकी में से इन्हें मैं गोद में उतारूंगी। तो पालकी तक गई और लिखते हैं तुलसीदास, पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सीन दीन पग अवन कठोरा। श्री गुण रत्न कोश में पराशर स्वामी, पराशर भट्टाचार्य स्वामी लिखते हैं, कौशल्या सुक्ति संभूतम, कौशल्या सुक्ति संभूतम। ये रत्न है, गोद में ले लिया, नीचे नहीं रखना चाहती हैं।
उनका पग नीचे आहत न हो। बड़ी सुंदर सी कथा है। एक वित्त कहते हैं इसको, ये यहां से लेके ऊपर तक एक वित्त। कनिष्ठिका को धरती पर रखें, अंगुष्ठ को ऊपर रखें। ये संस्कृत भाषा का शब्द है वित्त। एक वित्त, एक वित्त, ऐसे इतना उन्होंने कमल पराग बिछाया था। मां को लगा था हमारे यहां मणि है, रत्न है आंगन में, सीता जी पैर रखेंगी तो कहीं उनके क्षति न हो, दुख न पहुंचे, सीता के पैर आहत न हो, इसलिए कमल का पराग बिछाया गया सीता जी के आगमन पर। कौशल्या सुक्ति संभूतम। दशरथ की ओर देखने लगी कौशल्या महारानी कि अब सीता जी का हमने मुख दर्शन करना है। पराम्बा लक्ष्मी आई हैं, मैं देखूं कैसे नेत्र है, नासिका भाल कैसी है, हमारी सीता है कैसे। तो सीता का दर्शन करने के लिए और उनका घूंघट उठाएं और थोड़ा आंचल ऊपर करके देखना चाहें तो देंगी क्या? क्या दें उन्हें? दशरथ की ओर देखा, कुछ देना होगा मुझे सीता का मुंह देखने के बाद, क्या दें ऐसे। तो दशरथ ने इस तरह से कर दिया कि कोई ऐसी हमारे पास चीज नहीं है जो दे सके। दशरथ ने ऐसे ऐसे कर दिया, हमारे पास रत्न है बहुत कुछ, इंद्र ने क्या नहीं दिया है। इंद्र के यहां जब जब गए तो क्या रत्न हमें मिले स्वर्ग से, पूरी धरती का मैं स्वामी हूं, क्या नहीं है हमारे पास, क्या दूं मैं ऐसा। सीता के लिए देने के बाद मेरे पास कुछ नहीं है, तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि जो आपको देना है आप दे दो। दशरथ ने कहा हमारे पास कुछ नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है इतना महान, इतना श्रेष्ठ जो सीता की मुंह दिखाई में कुछ दिया जा सके।